यस, जल्दी कनेक्ट हो जाइए सभी। जो सोए हुए हैं उनको भी जगा दीजिए। जाग जाग भाई, जाग जा। कम्युनिटी पढ़ने में अब तो लाग जा, क्योंकि एग्जाम्स की डेट आपकी कभी भी रिलीज हो सकती है। यस, कनेक्ट हो जाइए। क्वेश्चन से आपका सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर। इनमें से कौन सा हेल्थ केयर डिलीवरी का इंडिकेटर नहीं है। आज की कहानी जो अपनी चलने वाली है बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी रहेगी। जितने भी सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में कंफ्यूजन्स हैं, सभी कंफ्यूजन्स आज अपन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ सबसे पहले आज अपना टॉपिक स्टार्ट होगा, और टॉपिक अपना चलेगा बेटा डेमोग्राफी। कौन सा टॉपिक होने वाला है? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के अंदर हम बात करने वाले हैं सर, डेमोग्राफी क्या होती है? ह्यूमन पॉपुलेशंस के अंदर होने वाली चेंजेस की स्टडी करना। इट इज द स्टडी ऑफ, सीधा क्या बोल सकते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन चेंजेस, human population changes that brought about interplay role of birth, डेथ या बेटा जी माइग्रेशन। सीधी कहानी हम ये कह सकते हैं सर, पॉपुलेशंस के अंदर होने वाली चेंजेस की स्टडी करना, जिसका सीधा का सीधा रिलेशन होता है, किससे रिलेशन होता है बेटा? बर्थ, डेथ और माइग्रेशन से सीधा रिलेशन होता है। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? डेमोग्राफी कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात की गई सर, डेमोग्राफी के अंदर किसकी बात की जाएगी? बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन कितने दिन में हो जाना चाहिए? 21 डेज हो जाना चाहिए। माइग्रेशन का कितने दिन में हो जाना चाहिए बेटा? यहाँ पे तो माइग्रेशन ही। मैरिज का रजिस्ट्रेशन कितने दिन में हो जाना चाहिए? तो मैरिज का बेटा 30 दिन में हो जाना चाहिए। माइग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है इन्फ्लुएंसिंग, यदि अपन बात करें, इन एडिशन टू बर्थ और डेथ, माइग्रेशन इज अनदर बेसिक प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन चेंजेस। माइग्रेशन बर्थ और डेथ के साथ में भी बात की जाए, माइग्रेशन एक ऐसा अनदर बेसिक प्रोसेस होता है जिसका क्या होता है बेटा? पॉपुलेशन चेंजेस को इन्फ्लुएंस करता है। और जब जब पॉपुलेशन चेंजेस की बात आती है तो आपने सीधा कहना है सर, पॉपुलेशन चेंजेस के अंदर जो यहाँ पे डिस्कशन होगा तो सीधा सीधा किसका होगा बेटा जी? यहाँ पे तीन यहाँ पे क्वेश्चंस कहेगा सर, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। डेमोग्राफी के एलिमेंट्स की जब मैं आपसे बात करने वाला हूं तो डेमोग्राफी के एलिमेंट्स आपने कहना सर तीन होते हैं। सबसे पहले एक सेक्स देखा जाएगा, या सेक्स से पहले अपन कहेंगे सर क्या होगा? साइज। पॉपुलेशन के इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट को देखेंगे। सेकंड किसको देखेंगे बेटा जी? यहाँ पे तो आपने कहना सर कंपोजिशन। कंपोजिशंस के अंदर देखा जाता है किसको? सेक्स, एज और जेंडर को देखा जाता है। या अपन बात कर लेते हैं सर किसको देखते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशंस में क्या क्या चीजें आती है बेटा? टेरिटरी के आधार पर देखा जाता है, आवास के आधार पर देखा जाता है। यहां पे आगे जो कहानी आपकी चलने वाली है वो चलने वाली है बेटा किसकी? मेजरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी। जब मैं आपसे कहूंगा सर मेजरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी, तो मोर्टेलिटी सबसे पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सर मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है? तो मोर्टेलिटी का मीन्स होता है बेटा जी क्या? मोर्टेलिटी का मतलब होता है बेटा डेथ रेट। किसको देखना बेटा जी? यहाँ पे डेथ रेट को देखना मोर्टेलिटी होता है। जबकि मोर्बिडिटी क्या होता है? मोर्बिडिटी क्या होता है बेटा? तो आपने कहना सर मोर्बिडिटी का मतलब होता है सिकनेस। क्या होता है बेटा यहाँ पे? सिकनेस या इलनेस आपने कहना है। जितनी भी रेट रेशो निकलेंगे, आज एक बात को गांठ बांध लीजिए, यदि आपके पास में गांठ है तो उसको बांध लीजिए, और एक गांठ बांध लीजिए किस बात की? कि सर जितने भी क्या है बेटा यहाँ पे? रेट और रेशो होंगे, जितने भी क्या होंगे बेटा? रेट रेशो होंगे। जब जब मैं आपसे बोलूंगा रेशो की, तो आपने कहना है सर जब जब रेशो बोलूंगा तो आपने 100 से निकालना है, या फिर आपने किसने? 1 लाख से। एमएमआर मैटरनल मोर्टिलिटी कभी भी रेट नहीं होता है। एमएमआर जो हम बोलते हैं, एमएमआर जो हम बोलते हैं, ये एमएमआर मैटरनल मोर्टिलिटी रेट नहीं होता है बेटा। आर को क्या होता है? रेशो होता है।
सभी के सभी रेट जो निकलेंगी बेटा 1000 पर निकलेगी, 1000 पॉपुलेशन पर निकलेगी, सिर्फ एमएमआर को छोड़ के। एमएमआर जो रेशो होता है कितने में निकालते हैं बेटा जी, यहाँ पे 1 लाख में निकालते हैं। और पॉइंट प्रिवलेंस यदि निकलेगा तो आपने कहने से पॉइंट प्रिवलेंस 100 पे निकलेगा। बाकी सभी के सभी किस पे निकलेंगे बेटा, 1000 पॉपुलेशन पे निकाला जाएगा। जितनी भी कहानी है, अब आगे एक के क्वेश्चन को समझते चलना, डीपली बताते हुए चलूंगा। कहानी अपनी स्टार्ट होती है मेजरमेंट ऑफ मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी। यदि कहानी आपको समझ आई, इंट्रोडक्शन से छोटा सा आपको समझ में आया तो अपना थंब प्रेस कीजिएगा। और कहानी आज की अपनी स्टार्ट होती है, सीधा सा क्वेश्चन आपके सामने पुट अप किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर। हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर की बात की गई बेटा जी यहाँ पे, कि सभी के सभी क्या है बेटा, यहाँ पे हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर है, सिर्फ एक को छोड़कर। नंबर ए ऑप्शन कहता है सर, डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो, डॉक्टर नर्स रेशो, पॉपुलेशन बेड रेशो, पॉपुलेशन डिजीज रेशो। इनमें से कौन सा बेटा जी हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर नहीं है? हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर कौन सा नहीं है? ए बी सी डी, लगाइए तुक्का जल्दी से, कौन सा जाएगा? तो सबसे पहले जब मैं आपसे कहूंगा सर कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर आर, सबसे पहला 4 इंडिकेटर माने जाते हैं बेटा। कितने इंडिकेटर होते हैं? 4। सबसे पहला होता है नंबर 1, कौन सा होता है बेटा? डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो। नंबर 1 कौन सा है बेटा? डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो। सेकंड होता है बेटा डॉक्टर नर्स रेशो। पहला इंडिकेटर कौन सा होता है? डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो। सेकंड कौन सा होता है? डॉक्टर नर्स रेशो। तीसरा होता है पॉपुलेशन बेड रेशो। और नेक्स्ट कौन सा है बेटा? पॉपुलेशन हेल्थ सेंटर रेशो। पॉपुलेशन हेल्थ सेंटर रेशो। बताइए कितने रेशो हैं? यस, सर को स्माइल दी है, बिल्कुल आपकी स्माइल मैंने कबूल भी की है। आपकी स्माइल ये है कि मैं बिना कॉफी पिए ही एनर्जेटिक हूं। यस या नो? आ जाइए बेटा जल्दी से, आपकी स्माइल, बिकॉज योर स्माइल गिव मी ग्लूकोज। और आपकी स्माइल ही है जो मुझे आकाश की बुलंदियों तक लेके जाती है। यस, दिल यहाँ पे दिल जो होता है बेटा गार्डन हो जाता है, गदगद हो जाता है। यस या नो? गुदगुद नहीं बोला है, गदगद बोला है, गदगद। आ जाइए बेटा, तो क्या आंसर जाएगा आपका? मैंने आपको 4 रेशो की बात की है। कौन कौन सा होता है बेटा? सबसे पहला कौन सा होता है? नंबर 1 डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो होता है। सेकंड डॉक्टर नर्स रेशो होता है। पॉपुलेशन बेड रेशो होता है। पॉपुलेशन हेल्थ सेंटर रेशो होता है। तो बेटा जी क्या आंसर जाएगा आपका? अब तो मुझे बता दीजिए आंसर कौन सा होगा। तो आपने कहना सर ये भी मैंने आपको बोला है, ये भी मैंने आपको बोला है, ये भी। अगर मैंने यहाँ पे क्या बोला है बेटा? पॉपुलेशन हेल्थ सेंटर रेशो बोला है, ना कि मैंने बेटा जी क्या बोला है? डिजीज रेशो। आंसर क्या चला गया? क्वेश्चन में पूछा था बेटा नॉट, और हमने कह दिया यस। इसने कहा था नॉट, मैंने क्या कह दिया? यस। चलो आ जाइए सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हेल्थ इंडिकेटर, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हेल्थ इंडिकेटर इनटू ए कम्युनिटी आर कलेक्टेड बाय। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है बेटा जी यहाँ पे। इंफॉर्मेशन यदि हमने लेनी है कम्युनिटी के बारे में, और जितने भी कम्युनिटी के बारे में हमने इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वो जो सेंसस किए जाते हैं, जनगणना की जाती है, SRS होता है, NFSW के अकॉर्डिंग होता है, ये सभी के सभी जो होते हैं बेटा जी हमें किसके रिगार्डिंग बताते हैं बेटा? हेल्थ इंडिकेटर के बारे में बताते हैं। तो कौन कौन से मेथड्स के माध्यम से हो सकते हैं बेटा? सेंसस के माध्यम से हो सकता है, SRS के माध्यम से हो सकता है। SRS का मतलब क्या होता है? सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम हो सकता है, यस, या ले रिपोर्टिंग हो सकती है, या बेटा क्या हो सकती है? NFHS हो सकता है, यस या नो? ये सभी के सभी सर्वे मेथड्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा। क्या आंसर जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। क्या जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। The most universally accepted indicator of a health status is, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो माना गया, एक्सेप्टेड जो इंडिकेटर माना गया है, जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की बात कर लेते हैं, सेंसिटिव की मैं आपसे बात कर लेता हूं, या एक्सेप्टेड की मैं आपसे बात कर लेता हूं। सबसे जो इंडिकेटर होता है मोस्ट कॉमन यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड होता है, कौन सा होता है बेटा जी? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को देखा जाता है। किसको देखते हैं बेटा यहाँ पे? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे आती है। क्यूर्ड डेथ रेट नहीं आती है, फर्टिलिटी रेट नहीं आती है, इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट नहीं आती, एडल्ट मोर्टेलिटी रेट नहीं आती। चलो मैं आपको निकालना सिखाता हूं। आए हो बच्चे, हम तुम्हें सिखाएं। यस,
और क्या सिखाते हैं, देखिए बेटा जी, क्रूड बर्थ रेट। ये जो लिखा हुआ है ना बेटा, ये क्रूड लिखा हुआ है, ये CRUDE लिखा हुआ है। इस क्रूड का मतलब होता है बेटा भीड़। क्या होती है बेटा? भीड़, मतलब क्राउडेड। क्राउड से बना है क्रूड। उस भीड़ में से मरने वालों की संख्या, उस भीड़ में मरने वालों की संख्या, मतलब कि सीधा मैं आपसे ये कह सकता हूं सर, टोटल नंबर ऑफ डेथ इन गिवन ईयर, मतलब जब मैंने सेंसस किया उस साल की मैंने आपसे बात की है। टोटल नंबर ऑफ डेथ इन गिवन ईयर अपॉन एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन। ये टोटल जो भीड़ थी ये कितनी थी? तो एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन कितनी है साल के मध्य में, इनटू बेटा मैंने 100 से कर दिया, सीधा सीधा मतलब 1000 से कर दिया। कितने से कर दिया बेटा? 1000 से। सीधा सीधा मैं आपसे ये कह सकता हूं 1000 लोगों पर मरने वालों की संख्या को क्रूड डेथ रेट कहते हैं, 1000 लोगों पर जन्म लेने वालों की संख्या को क्रूड बर्थ रेट कहते हैं। यस, किसी भी मदर की डेथ हो जाना इन प्रेगनेंसी या परफॉर्म पीरियड में हो जाना, रिप्रोडक्टिव एज में हो जाना, यस, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, कितने लाइव बर्थ हुए इनटू 1 लाख से क्या MMR बन जाता है। 1 साल से छोटे बच्चों के मरने वालों की संख्या अपॉन क्या है बेटा? एस्टिमेटेड टोटल लाइव बर्थ कितने थे उस साल में, इनटू क्या करना है बेटा? 1000 से करना, IMR बन जाता है। 1 से 4 साल तक के बच्चों के मरने वालों की संख्या अपॉन उस एज ग्रुप के टोटल बच्चे कितना है इनटू 1000 से करना बेटा, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बन जाता है। यहाँ पे बेटा जी अंडर 5 ईयर, 1 से 5 साल तक के बच्चों के मरने वालों की संख्या या 5 साल से छोटे बच्चों के मरने वालों की संख्या अपॉन उस साल में टोटल डेथ कितनी हुई है इनटू 1000 से करना, अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी रेट बन जाती है। कुछ नहीं लगता है इस क्वेश्चन को, तो बेटा सीधा सीधा समझ लीजिए। सबसे पहले क्या? केस फैटेलिटी। देखो ये क्या लिखा हुआ? केस। ऐसे केस जो डेंजरसनेस में, और डेंजरसनेस में मतलब चले गए, तो ऐसे के मतलब टोटल नंबर ऑफ द डेथ ऑफ ए स्पेसिफिक डिजीज, किसी भी एक स्पेसिफिक डिजीज से मरने वालों की संख्या अपॉन उस डिजीज के टोटल केस कितने थे इनटू 1000, क्या निकल जाएगा बेटा? केस फैटेलिटी रेट। इनफैक्ट मैंने आपको बता दिया, इसी हिसाब से एडल्ट का निकल जाता है। चलो आंसर क्या है इसका? सी आंसर आप सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे आपने दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ हेल्थ ऑफ कम्युनिटी। मैंने सीधा सीधा आपसे बात की है सर, मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ द हेल्थ ऑफ कम्युनिटी। मैंने क्या बोला है? ऐसा कौन सा इंडिकेटर जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव माना गया है? सोशो इकोनॉमिक की मैं आपसे बात कर लेता हूँ, मोस्ट कॉमन की मैं आपसे बात कर लेता हूँ, मोस्ट एक्सेप्टेड की मैं आपसे बात कर लेता हूँ। तो या किसी की भी बात कर लेता हूँ, पहले नंबर पे किसको प्रायोरिटी देंगे बेटा? यहाँ पे IMR। कौन सा आंसर जाएगा बेटा? IMR। ये क्वेश्चन तो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते, LKG UKG वाले बच्चे पढ़ते हैं, है नहीं? सुबह मैं जब जैसे निकला था इंस्टीट्यूट के लिए, तो रास्ते में मुझे एक छोटा सा बच्चा मिला, वो भी कहता हुआ जा रहा है ना, 1 साल से छोटे बच्चों की मरने वालों की संख्या अपॉन टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ को इनटू में 1000 से कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? IMR बन जाएगा। मैंने सोचा ये तो मुझे पढ़ाना था, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं इन चीजों को। चलो क्या लग गया बेटा आंसर? आ जाइए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाइटल इंडिकेटर फॉर हेल्थ। इनमें से कौन सा वाइटल इंडिकेटर नहीं है बेटा हेल्थ का? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाइटल इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ। इनमें से कौन सा हेल्थ का वाइटल इंडिकेटर नहीं है? इनमें से कौन सा हेल्थ का वाइटल इंडिकेटर नहीं है? ABCD बेटा। ए ऑप्शन कहता है सबसे पहले क्या कहता है बेटा? मोर्बिडिटी इंडिकेटर। बी कहता है बेटा डिसेबिलिटी इंडिकेटर। सी कहता है बेटा मोर्टेलिटी। और डी कहता है बेटा हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर। क्या कहता है बेटा? हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर। सबसे पहले जब मैं आपसे कहूंगा सर इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, इंडिकेटर कौन कौन से हैं बेटा? यहाँ पे हेल्थ इंडिकेटर विच आर यूज्ड टू मेजर द हेल्थ स्टेटस। हेल्थ इंडिकेटर वो होते हैं जो किसी भी कम्युनिटी के हेल्थ स्टेटस को देखने के लिए यूज किए जाते हैं, जिसमें कौन कौन सा होता है बेटा? नंबर 1 एक होता है बेटा कौन सा? मोर्टेलिटी इंडिकेटर। नंबर 1 कौन सा होता है? मोर्टेलिटी। नंबर 2 होता है बेटा मोर्बिडिटी इंडिकेटर। अब बोलो भाई कौन सा है? मोर्बिडिटी इंडिकेटर। नेक्स्ट कौन सा बेटा? सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। कौन सा होता है? सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। नेक्स्ट कौन सा होता है बेटा? एनवायरमेंटल इंडिकेटर। नेक्स्ट कौन सा है? एनवायरमेंटल इंडिकेटर। नेक्स्ट कौन सा बेटा? न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर। नेक्स्ट कौन सा है? न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर। नेक्स्ट कौन सा बेटा? डिसेबिलिटी रेट। उसके बाद में कौन सा बेटा? हेल्थ
केयर डिलीवरी इंडिकेटर, उसके बाद में कौन सा है बेटा, यूटिलाइजेशन इंडिकेटर। कौन सा होता है, यूटिलाइजेशन इंडिकेटर। मेरे बेटा एक बार बहुत अच्छे से बोलिएगा सभी, है ना, जयकारा लगाइए माता सेवा वाली का, जल्दी से बोलो जयकारा, जयकारा सेवा वाली का, तो बोलो जल्दी से। नंबर 1 कौन सा है, मोर्टेलिटी इंडिकेटर। सबसे नंबर 1 कौन सा है, मोर्टेलिटी इंडिकेटर। रेशो कितने होते हैं, 4 इंडिकेटर। कौन कौन से, नंबर 1 मोर्टेलिटी, मोर्बिडिटी, सोशो इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, न्यूट्रिशनल, यस, डिसेबिलिटी, हेल्थ केयर डिलीवरी, और कौन सा बेटा, यूटिलाइजेशन। हेल्थ कौन सा बेटा, यूटिलाइजेशन। जय माता दी, क्या बोलना है, जय माता दी, जय माता दी बोलते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, क्वेश्चन ऑटोमेटिक होते चलेंगे। तो आंसर क्या चला गया, ईमानदारी से आंसर दे दीजिए आप। ऐसा कुछ कुछ बताइए जो आपने सुना नहीं है। मैंने आपको इतने इंडिकेटर मैंने आपको बताए बेटा जी, आपको ऐसा इंडिकेटर बताइए जो आपने सुना नहीं है। आपने मोर्बिडिटी जैसी आवाज सुनी, सुनी साहब। आपने डिसेबिलिटी जैसा कुछ सुना, सुना साहब। आपने मोर्टिलिटी सुना, सुना साहब। अरे मैंने हेल्थ केयर सेंटर बताए थे, मैंने क्या नहीं बताया, पॉलिसी नहीं बताया। आपने ऐसी आवाज नहीं सुनी होगी, नहीं सुनी होगी, तो यही आंसर चला गया। क्या बात, सब बात, सब बात, सब बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव हेल्थ इंडिकेटर एक्सेप्ट। सभी के सभी बेटा नेगेटिव हेल्थ इंडिकेटर होते हैं एक्सेप्ट एक को छोड़कर। नेगेटिव का मतलब है जो नेगेटिव इफेक्ट डाले। अच्छा, किसी का मरना अच्छी बात है क्या, नेगेटिव इंपैक्ट है ना, है ना, तुसी ना जाओ मुझे छोड़ के। अरे जब कोई छोड़ के चला जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, नेगेटिव इंपैक्ट होता है सब। अच्छा, कोई कहेगा भगवान जी मुझे बीमार हो जा, अच्छी बात है क्या, मैं बीमार हो जाऊं, अच्छी बात है क्या। तो नेगेटिव इंपैक्ट कौन कौन से हैं, उनमें से एक को छोड़ दीजिए बस। तो सबसे पहले डेथ रेट नेगेटिव है, पेरिनियल मोर्टिलिटी, पेरिनेटल मोर्टिलिटी नेगेटिव है, आईएमआर नेगेटिव है, सभी में शोक मनाया जा सकता है। अब मैं यदि ढोल बजा बजा के कहता हूं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, वाओ, मैं चाहता हूं मैं 100 साल तक जीऊंगा, यस, आई हैव एक्सपेक्ट, मुझे एक्सपेक्ट है खुद भी कि मैं कितने साल जीऊंगा, 100 साल तक जीऊंगा, मुझे एक्सपेक्ट है मैं 1000 साल जीऊंगा, है ना। तो ये कौन सा नेगेटिव थोड़ी है, तो पॉजिटिव है ना। कैसा ये, पॉजिटिव। मेरी एक्सपेक्टेशन है ज्यादा जीने की, कितनी ज्यादा जीने की है, कभी मरना नहीं चाहता है। हर इंसान सुबह जब सुबह उठता है तो एक ही बात कहता है, हे भगवान तूने मुझे क्या जीवन दिया है, उठा ले हुए मुझे। लेकिन जब थोड़ी सी बीमारी आ जाती है, उठाने के लिए भगवान जी आते हैं, और मत उठाओ मुझे, अभी तो जीने दो, है नहीं। दैट इज, ये नेगेटिव आते हैं, ये कौन से आते हैं बेटा, पॉजिटिव आते हैं। कौन से आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। सुरेश कह रहे हैं आप 110 साल जिएंगे सर, 110 ईयर। अरे बेटा जो कुंडली में मेरे 70 साल लिखे हुए हैं, तो 40 साल कहां से आएंगे। आ जाइए, सबसे पहले ए मोर्टेलिटी इंडिकेटर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, मोर्टेलिटी इंडिकेटर अमॉन्ग द फॉलोइंग, सभी के सभी क्या है बेटा जी, इनमें से कौन सा मोर्टेलिटी इंडिकेटर है, इनमें से कौन सा बेटा मोर्टेलिटी इंडिकेटर है। यस, डिसेबिलिटी, प्रेविलेंस, इंसिडेंस, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। मोर्टेलिटी इंडिकेटर कौन सा माना जाता है बेटा जी, ए बी सी डी, जल्दी बताइए। मोर्टेलिटी इंडिकेटर ऑफ द फॉलोइंग, मोर्टेलिटी इंडिकेटर ऑफ द फॉलोइंग कौन सा बेटा, यहाँ पे डी डी डी, कौन सा होता है बेटा, मैं जन्म लिया है, कहां तक जीना चाहता हूं, कितने तक जीना चाहता हूं, मेरे मरने की इच्छा कितने साल के बाद में है, मैं वर्ल्ड वार 5 देख के जाना चाहता हूं, अब कब होगा भगवान जाने, है नहीं है। वही कौन सा कहलाएगा बेटा, यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। नेक्स्ट, which of the below is a mortality indicator, इनमें से कौन सा, इनमें से कौन सा बेटा मोर्टिलिटी इंडिकेटर है, इनमें से कौन सा मोर्टिलिटी इंडिकेटर है बेटा जी। यस, हाँ, क्यूर डेथ रेट, प्रेविलेंस, डिसेबिलिटी, इंसिडेंस, क्या पूछा है बेटा यहाँ पे, मोर्टिलिटी। और मोर्टिलिटी इंडिकेटर में कौन सा आता है बेटा, यहाँ पे मोर्टेलिटी इंडिकेटर में कौन सा आता है, मतलब बिलो, उसके नीचे कौन सा आता है, यस, कौन सा आएगा, तो मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, तो क्या आ गया, डेथ रेट आ गया। चलो नेक्स्ट,
सुरेश कह रहा है 110 साल, बिल्कुल बिल्कुल जिएंगे साहब, 110 साल जिएंगे, आप जॉब लग जाओ। और जितने भी बच्चे बेटा लाइव हैं सभी के सभी जब एचएससी और डीएमई आरएस जो आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, सबके सब मुझे हर महीने 10-10 हजार रुपए मेरा अकाउंट नंबर ले लेना। यस, उसमें हर महीने 10-10 हजार रुपए सभी भेजना। मैं गारंटी से कहता हूं कि मैं पानी भी पीऊंगा तो हिमालय वाला पानी पीऊंगा। यस, 300 रुपए की 1 लीटर पानी की बोतल आएगी, उसको पीऊंगा। खाना खाने से पहले चेकिंग कराऊंगा, हर चीज स्टेलाइसेंस वाली खाऊंगा पीऊंगा, तो मुझे कोई नहीं मार सकता है नहीं है। 10-20 डॉक्टरों को मैं अपने आसपास लगा लूंगा। यस, इंटरनेशनल जिम ज्वाइन कर लूंगा कहीं। यस या नो? शाबाश शाबाश, पक्का एग्रीमेंट लिखवाऊंगा बेटा सोचते वैसे तो, है ना? आ जाइए। द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन, क्या देखो इतना सीधा सा क्वेश्चन है, ये कोई पूछने वाला क्वेश्चन है? नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन, 1000 लोगों पर मरने वालों की संख्या को क्या कहते हैं? अरे बच्चों जस्ट अभी बताया था, कौन सा कहते हैं बेटा यहाँ पे? 1000 लोगों पर मरने वालों की संख्या। द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन इन ए गिवन कम्युनिटी इज आल्सो नोन एज, किस नाम से जानते हैं बेटा उसे? सीडीआर। 1000 लोगों पर मरने वालों की संख्या को क्या कहते हैं? क्रूड डेथ रेट कहते हैं। अब मरने वालों की संख्या डेथ रेट होती है, जन्म लेने वालों की संख्या बर्थ रेट होती है। सब बस। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन, ये देखो सेम है। मैंने क्या बोला? टोटल नंबर ऑफ द डेथ अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू क्या करना है बेटा जी यहाँ पे 1000 से, तो क्या जाएगा यहाँ पे? स्पेसिफिक डेथ रेट, केस फैटेलिटी, क्रूड डेथ रेट या प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, कौन सा जाएगा? नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन, तो कौन सा जाएगा बेटा? क्रूड डेथ रेट। कौन सा जाएगा यहाँ पे? क्रूड डेथ रेट। सी आंसर आप सभी ने पुट करना है बेटा। कौन सा पुट करना है सभी ने? सी आंसर आप सभी का यहाँ पे राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which numerator is used in the computing the crude death rate? क्या बात है, देखो देखिए बेटा, जैसे आपने कहा सर जब भी हम रेट रेशो निकालते हैं ये डिवाइडिंग वाला साइन होता है, और डिवाइडिंग साइन के ऊपर जो लिखा जाता है बेटा उसे न्यूमरेटर कहते हैं। ऊपर जो भी हम कोई भी लिखेंगे उसे क्या कहेंगे? न्यूमरेटर कहेंगे। और नीचे जो लिखा जाता है उसे डिमोनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे डिमोनेटर कहते हैं। ऊपर लिखे जाने वाले को न्यूमरेटर कहा जाता है, नीचे वालों क्या कहते हैं बेटा? डिमोनेटर कहते हैं। इनटू किससे करते हैं बेटा जी? यहाँ पे 1000 से। क्वेश्चन ने क्या पूछा? न्यूमरेटर यूज इन दी कंपाउंडिंग दी क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट के अंदर जो बेटा इसमें न्यूमरेटर क्या होगा? तो न्यूमरेटर क्या होगा इसका? मिड ईयर पॉपुलेशन। नहीं, ये तो किस में जाएगा? डिमोनेटर। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द लास्ट ईयर नहीं होगा वैसा। नंबर ऑफ द डेथ, डेथ रेट पूछे किसको लिख देंगे बेटा? नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर, इस साल में मरने वालों की संख्या को अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन कितने इंटू 1000। क्या आंसर चला गया बेटा? सी आंसर चला गया। शाबाश, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा सभी। द नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू द नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू ए पर्टिकुलर कॉजेज पर 100 बाय 1000 टोटल डेथ इज आल्सो नोन एज, उसे क्या कहते हैं बेटा? क्रूड डेथ रेट, स्पेसिफिक डेथ रेट, केस फैटेलिटी रेट, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या बोला है? ए बी सी डी। क्या आंसर जाएगा? क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। क्या बोला मैंने? क्या बोला? जब जब रेट रेशो की बात की जाती है, रेशो की बात की जाती है, प्रोपोर्शनल की बात की जाती है, तो किस पे निकालते हैं? 100 पे निकालते हैं। किस पे निकालते हैं? 100 पे। यहाँ पे क्या बोला है बेटा? 100 पे। तो क्या जाएगा? प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। किस पे देखेंगे? 100 पे पूछा है तो बेटा क्या जाएगा? प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। सब बस, डी आंसर राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम डेंगू इज एक्सप्रेस इन रिलेशन टू मिड ईयर पॉपुलेशन एज, if number of death from dengue if number of death from dengue is expressed in relation to total mid year population age,
नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम डेंगू इज एक्सप्रेस इन रिलेशन टू मीडिया पॉपुलेशन। क्या बात है बेटा, सीधा सा क्वेश्चन बोला है। और क्या बोला है बेटा, एक स्पेसिफिक डिजीज का नाम दिया है। क्या दिया है? एक स्पेसिफिक डिजीज का नाम दिया है। तो क्या कहेंगे बेटा, किसी भी एक स्पेसिफिक डिजीज से मरने वालों की संख्या अपॉन मीडिया पॉपुलेशन कितनी है, इनटू क्या कर दो 1000। क्या जाएगा आंसर? स्पेसिफिक कॉजेज स्पेसिफिक डेथ रेट। क्या जाएगा बेटा? कॉजेज स्पेसिफिक डेथ रेट। यदि यहाँ पे एज बोलता, सभी एज में से 50 साल तक के जो लोग थे मतलब सब सलट गए, है नहीं है? क्या हो गया बेटा? सबके सब ऊपर पहुंच गए, सबके सब देवलोक चले गए, 30 साल वाले चले गए, 10 साल वाले चले गए। तो वो कौन सा होगा बेटा? एज स्पेसिफिक हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। इसमें कई चीजें आपको बताई गई है और इसमें थोड़ा सा आपको समझ के आंसर देना पड़ेगा। समझिएगा। समझने के लिए रेडी हो सभी? एक बार अपना थंब प्रेस कीजिए। क्या इस क्वेश्चन को समझने के लिए रेडी है सभी? अपना थंब प्रेस कीजिए। शाबाश। जितने भी बच्चे कनेक्ट हुए हैं जल्दी से एक बार थंब प्रेस कीजिए कि हम रेडी हैं। आर यू रेडी गाइस? ओके, कविता, रोहित, प्रीति, पिंकी, पूनम, सुरेश, पिंकी, संजय, जिन जिन की सिर्फ कमेंट्स आएगा उसी को बताऊंगा बस। संजय, अनु, नेक्स्ट आगे बताइए जल्दी से। कमेंट आपके स्टॉप हो गए हैं, रुक गए हैं। ओनली 6 बच्चे पढ़ना चाहते हैं। ओके चलो, 8 पढ़ना चाहते हैं। चलो क्वेश्चन को समझते हैं पहले, उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले समझना, यदि ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो कैसे समझना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज अप्लाई टू कैलकुलेट। एक कैलकुलेशन की बात की गई है और कौन से कैलकुलेशन? दी टोटल नंबर ऑफ डेथ occurring in hospital after 48 hour of admission period। इन्होंने कहा है सर, हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 आवर्स के बाद में जो डेथ हुई है, हॉस्पिटल में 48 आवर के बाद में क्या हुआ बेटा, यहाँ पे एडमिशन लेने की जो डेथ हुई है उसको डिवाइड किया है। यस, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द डिस्चार्ज। टोटल केस कितने डिस्चार्ज किए गए इंक्लूडिंग डेथ, जिसमें बेटा डेथ को आपने क्या किया? माइनस किया है। डेथ अंडर 48 आवर ऑफ द सेम पीरियड इन हॉस्पिटल मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो दिया गया वो किसका रेशो है? इसे हम क्या कहेंगे? टोटल नंबर ऑफ। अब देखो इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछा, समझ में नहीं आएगा। इन्होंने क्वेश्चन में बोला है बेटा, ये वाली बात इन्होंने बोली है। इन्होंने क्या बोला है? टोटल नंबर ऑफ आईपीडी डेथ, मतलब कि 48 आवर्स के बाद में डेथ हुई थी, एडमिशन लेने के मतलब पेशेंट कौन सा था बेटा? आईपीडी का। किसका था? इन पेशेंट डिपार्टमेंट आईपीडी का। उसको माइनस किया बेटा किससे? आईपीडी डेथ लेस देन 48 आवर, मतलब कि 48 आवर्स के बाद में मरने वालों की संख्या में से 48 आवर्स से पहले मरने वालों की संख्या को हमने क्या किया? माइनस किया। अपॉन क्या किया बेटा? डिवाइड किया किससे? आईपीडी डिस्चार्ज। और जो आईपीडी जो डिस्चार्ज हुए हैं उसको क्या किया? माइनस किया। उसमें से क्या किया बेटा? माइनस किया है। और किसको? आईपीडी डेथ लेस देन 48 आवर्स, मतलब कि जो टोटल जो डेथ हुई थी उनमें से किसको किया? लेस 48 आवर्स को। अपॉन कितने डिस्चार्ज हुए उनमें से क्या किया? माइनस किया। किसको किया बेटा जी? यहाँ पे लेस देन 48 आवर्स को। और इनटू किससे किया बेटा? यहाँ पे डिवाइडिंग साइन के साथ ऐसे। इनटू किससे किया था बेटा? 100 पॉपुलेशन पे देखा गया था। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं बेटा? तो इसे कहा जाता है क्या? एनडीआर। एनडीआर क्या कहते हैं इसे? एनडीआर कहते हैं। एनडीआर का मतलब क्या होता है बेटा? नेट डेथ रेट कहा जाता है इसे। क्या कहते हैं इसे? नेट डेथ रेट कहा जाता है। एक होता है बेटा जीडीआर। जीडीआर का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ द आईपीडी डेथ अपॉन क्या करना है बेटा? टोटल आईपीडी डिस्चार्ज इंक्लूडिंग, जिसमें क्या होती है? डेथ भी होती है। डिस्चार्ज, टोटल डेथ कितनी हुई आईपीडी की अपॉन डिस्चार्ज कितने हुए, उनको क्या करना है बेटा? 100 से। उसे तो कहते हैं जीडीआर। उसे क्या कहते हैं? जीडीआर। और जब सबको माइनस किया जाता है लेस देन 48 आवर्स को, उसे क्या कहते हैं बेटा? एनडीआर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे एनडीआर। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था बेटा? यहाँ पे एनडीआर। कौन सा था? एनडीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायलेंस ऑफ ए डिजीज इज इंडिकेटेड बाय। वायलेंस ऑफ ए डिजीज इज इंडिकेटेड बाय प्रोपोर्शनल मोर्टिलिटी रेट,
specific mortality rate, case fatality rate, amount of GDP, gross GDP spent on control of disease. A, B, C, D. Which is the right answer? इसे क्या कहते हैं? वायलेंस. वायलेंस का मतलब होता है इन्फेक्टिविटी. इन्फेक्टिव मतलब इन्फेक्शन. इन्फेक्शन का पीक लेवल पे पहुंच जाओ. वायलेंस ऑफ ए डिजीज. तो वायलेंस ऑफ ए डिजीज की बात की गई है, मतलब कि पर्सन किस में पहुंच गया बेटा? डेंजरसनेस पे पहुंच गया है. और डेंजरसनेस को क्या कहते हैं बेटा जी? यहाँ पे फैटेलिटी. तो क्या आंसर जाएगा? केस फैटेलिटी रेट में चला जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following represent the killing power of a disease? Which of the following represent the killing power of a disease? किसी भी डिजीज से कि मरने वालों की जो क्षमता होती है, पावर्स होते हैं, उसको किसके इंडिकेट किया जाता है? कौन सा इसमें से रिप्रेजेंट करता है? केस फैटेलिटी रेट, क्योर डेथ रेट, सर्वाइवल रेट, अटैक रेट. अटैक रेट ए बी सी डी. कौन सा आंसर आपका यहाँ पे राइट होने वाला है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द किलिंग पावर ऑफ ए डिजीज? किसी भी डिजीज के किलिंग पावर को कौन सा बताता है बेटा? किलिंग पावर जब डेंजरसनेस में होता है उसी की डेथ होती है. अगर डिजीज से कोई इंसान की डेथ नहीं होती, किससे होती है? डेंजरसनेस होती है. जैसे ना, और डेंजरसनेस होता है बेटा, कौन सा होगा बेटा यहाँ पे? केस फैटेलिटी रेट. कौन सी होगी बेटा यहाँ पे? केस फैटेलिटी रेट. आज के क्वेश्चन थोड़े से दिमाग लगाने वाले हैं, सीधे क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लगाने की आवश्यकता है. क्या? सेंस. कौन सा सेंस? कौन सा? कौन सा सेंस लगाने की आवश्यकता है? कॉमन सेंस. कौन सा सेंस? कॉमन सेंस. यदि आपने बेटा कम्युनिटी अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है. यदि आपने अच्छे से कम्युनिटी को पढ़ा हुआ है नहीं है, तो आपको टेंशन लेने का. क्वेश्चन खुद में खुद बेटा आंसर देके जाएगा. चलो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए. विच इज द बेस्ट मेजर फॉर द इवैल्यूएटिंग स्टैंडर्ड फॉर ऑफ थेरेपी? विच इज द बेस्ट मेजर फॉर इवैल्यूएटिंग स्टैंडर्ड ऑफ थेरेपी? स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन की बात की गई है थेरेपी के. स्पेसिफिक डेथ रेट, केस फैटेलिटी, सर्वाइवल रेट या क्यूर डेथ रेट? क्यूर डेथ रेट ए बी सी डी. ए बी सी डी बेटा कौन सा आंसर जाएगा? अरे आपने क्या किया? इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन का मतलब मूल्यांकन. बेस्ट मेजर टू स्टैंडर्ड थेरेपी. आपने किसी पेशेंट को केयर दी है और किसी भी पेशेंट को आपने थेरेपी दी, केयर दी, उसका बेस्ट इंडिकेटर कौन सा होगा? अब हम किसको देखेंगे? आप कितने लोगों को बचा पाए. आप कितने लोगों को बचा पाए. बचना. देखो फैटेलिटी, मरने वालों की संख्या को देखना, किसी भी डिजीज से मरने वालों की संख्या देखना. फैटेलिटी बच गए. और कोविड के समय में मरने वाले, कोविड की वजह से मरने वाले तो फैटेलिटी में चले गए, और जो जी गए, आपने कहा ना कोविड का पीरियड खत्म हुआ, टाइम पीरियड खत्म होने के बाद हमने कहा तू भी जिंदा, मैं भी जिंदा. एम एयर यू आर वेयर, है ना? दैट इज कौन सा बेटा? सर्वाइवल. तू भी जिंदा, मैं भी जिंदा. और जिंदा क्यों है? क्योंकि एक अच्छी थेरेपी हमें मिली थी, एक अच्छा ट्रीटमेंट हमें मिला था. दैट इज क्या बेटा? यहाँ पे सर्वाइवल रेट कहते हैं. क्या कहते हैं? सर्वाइवल, जिंदा रहना. आ जाइए नेक्स्ट. Which of the following is not a morbidity indicator? इनमें से कौन सा morbidity indicator नहीं है? इनमें से कौन सा morbidity indicator नहीं है? आंसर दीजिएगा बेटा. Which of the following is not a morbidity indicator? Which of the following morbidity indicator? चलो तुक्का लगाइए जल्दी से. सी. कौन सा है बेटा? यहाँ पे सी आंसर पुट किया गया है. कीर्ति, उपासना, शिखा, इससे सीधा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है. आपने कहा था सर हमारे पास में है क्या? सेंस. कौन सा सेंस? कॉमन सेंस. तो लगा दो. सबसे पहले क्या है? क्या पूछा गया है बेटा? बोलो क्या पूछा गया है? मोर्बिडिटी. अच्छा, मोर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? क्या है बेटा? सिकनेस. क्या होता है? सिकनेस. अब बोलो भाई क्या होता है बेटा जी यहाँ पे? सिकनेस. अब सिकनेस यदि यहाँ पे बोला गया है, तो देखो इंसिडेंस का मतलब क्या? रजिस्ट्रेशन ऑफ द न्यू केसेस. किसी भी डिजीज के न्यू केसेस का आना, दैट इज ये भी किसका है बेटा? सिकनेस. मतलब मोर्बिडिटी का इंडिकेटर है. यस. न्यू प्लस ओल्ड केसेस को देखना, प्रेविलेंस.
न्यू प्लस ओल्ड केसेस को देखना बेटा यहाँ पे प्रेवलेंस, ये भी किसका है, मोर्बिडिटी का है। यस, सिकनेस किसका है बेटा, स्पेल ऑफ सिकनेस मोर्बिडिटी का है। और टोटल फर्टिलिटी रेट ये तो नहीं है, ये तो फर्टिलाइजेशन है। तो क्या गया बेटा आंसर, डी आंसर चला गया। कौन सा आंसर चला गया बेटा यहाँ पे, डी आंसर चला, नॉट पूछा गया, डी आंसर चला गया। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर, इनमें से कौन सा सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं है, इनमें से कौन सा सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर, लिटरेसी रेट, फैमिली साइज, हाउसिंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर। सबसे पहला कौन सा आता है सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर में, IMR। सेकंड नंबर कौन सा जाएगा, CMR, चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट, फिर अंडर 5 ईयर मोर्टिलिटी रेट। लेकिन क्या है बेटा, लिटरेसी रेट हो सकती है, फैमिली साइज हो सकती है, यस, हाउसिंग हो सकता है, लेकिन कौन सा नहीं होता बेटा यहाँ पे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक जिंदगी जीने का अंदाज है, आज मेरी जेब में 10 रुपए हैं तो मैं भी उसमें 10 रुपए में भी ऐसी चीज लेके आना चाहूंगा जो लग्जरी लाइफ दिखनी चाहिए, जैसे नो, ज्यादा नहीं तो 10 रुपए की बोर प्लस लाके लगा के आऊंगा, वाओ 5 मिनट तो खुशबू रहेगी, जैसे नो। हर इंसान अपनी लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, और हर इंसान का जिंदगी जीने के एक अंदाज होता है, तो बेटा यही क्या है बेटा, इंडिकेटर में नहीं आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the following is a universally accepted indicator of a health status and socio-economic conditions of a country। ये मैंने इतनी बार बोल दिया, सोशो इकोनॉमिक है क्या? आपको मैंने कुप्पुस्वामी क्लासिफिकेशन बताया था, क्या बताया था, कुप्पुस्वामी क्लासिफिकेशन और HDI। चलो दोनों को समझाऊंगा आज, है ना। Which of the following is a universally accepted indicator of the health status and economic socio-economic conditions of a country? कौन सा है बेटा, maternal mortality, life expectancy, under 5 proportion mortality rate, infant mortality कौन सा जाएगा, infant mortality। ये क्वेश्चन पहले आ भी तो गया, इसको थोड़ा बड़ा करके पूछ लिया बस। आ जाइए नेक्स्ट, which health indicator is commonly used to measure overall health status of a population? Which health indicator is commonly used, ऐसा कौन सा हेल्थ इंडिकेटर होता है जो कॉमनली यूज किया जाता है ओवरऑल हेल्थ स्टेटस ऑफ ए पॉपुलेशन, सभी पॉपुलेशन के हेल्थ स्टेटस को देखने के लिए कौन सा होता है बेटा जी, यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, नेशनल बजट एलोकेशंस, नंबर ऑफ द हॉस्पिटल इन ए रीजन, हमारे क्षेत्र में क्या रीजन है बेटा, उसका आंसर डी था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। कविता आंसर क्या था आंसर, डी आंसर था बेटा। इस वाले का बताइए कौन सा जाएगा बेटा यहाँ पे, ओवरऑल पूछा गया हेल्थ स्टेटस के लिए, तो है ओवरऑल यदि जाएगा तो बेटा क्या जाएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सब कुछ जो टिका हुआ है वो किस पे टिका हुआ है, सब कुछ जो टिका हुआ है किस पे टिका हुआ है बेटा जी, यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हमारा जिंदगी जीने का अंदाज है, जो भी कुछ है सब जिंदगी जीने का अंदाज है बेटा। सही कर लो बेटा उसको, सही कर ले कविता, सही कर ले बेटा उसको, यस। पिछले क्वेश्चन दोबारा बताना सर बेटा, उसका आंसर है IMR। ओके, आ जाइए, मैटरनल मोर्टिलिटी रेशो। देखो मैंने क्या बोला था, मैटरनल मोर्टिलिटी रेशो ना के रेट होता है। मैटरनल मोर्टिलिटी रेशो ऑफ इंडिया इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस, मैटरनल मोर्टिलिटी रेशो ऑफ इंडिया इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस, कौन से ऑफिस से बेटा, ऑफिस ऑफ रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ CAG, ऑफिस ऑफ यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, ऑफिस ऑफ स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन ऑफ इंडिया, स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन ऑफ इंडिया। सभी के सभी जो आते हैं आपने सुना होगा सर DGHS, कौन सा होता है बेटा यहाँ पे, DGHS, डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज। और डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज क्या है बेटा यहाँ पे, ऑफिस ऑफ
रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, which is best indicator of obstetric and neonatal care given before and around the time of birth? Which is the best indicator of obstetric and neonatal care given before and around the time of birth? बताइए, पेरिनेटल मोर्टिलिटी, अर्ली नियोनेटल मोर्टिलिटी, अंडर 5 चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट, IMR। पहले तो मुझे समझाइए क्वेश्चन ने क्या कहा है। बेस्ट इंडिकेटर पूछा है बेटा, ऑब्स्टेट्रिक एंड नियोनेटल केयर गिवन बिफोर एंड अराउंड द टाइम, मतलब सीधा पेरिनेटल के अंदर कौन से आते हैं बेटा, 48 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर, यस 48 वीक, आफ्टर 48 वीक ऑफ सॉरी आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर, और डिलीवरी के यदि अपन बात कर लेते हैं कितने डेज तक, 7 डेज तक, यह आता है बेटा किस में आता है बेटा जी, यहाँ पे पेरिनेटल मोर्टिलिटी रेट में आता है। किस में आता है बेटा, यहाँ पे पेरिनेटल मोर्टिलिटी रेट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो साहब जी, अभी बोला अभी आ गया, अभी बोला अभी आ गया, यस नो। Perinatal death include death during the 37 week of the gestation to 14 days after birth। 37 वीक से लेकर गेस्टेशन प्रेगनेंसी के 37 वीक से लेकर बेटा 14 दिन ऑफ द बर्थ तक, 0 to 1 मंथ तक, 0 to 28 दिन तक, या 28 वीक ऑफ द गेस्टेशन से बेटा, और कब तक माना जाएगा, 7 डेज आफ्टर बर्थ। 7 डेज आफ्टर बर्थ कौन सा जाएगा पेरिनेटल में, तो जस्ट मैंने अभी आपसे डिस्कस किया बेटा 28 वीक से लेकर, प्रेगनेंसी के 28 वीक से लेकर, और बेटा डिलीवरी के 7 डेज तक जो माना जाता है बेटा, किस में आएगा, पेरिनेटल डेथ में आएगा। किस में आएगा बेटा, पेरिनेटल डेथ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ स्टिल बर्थ प्लस द नंबर ऑफ द डेथ अंडर 1 वीक ओल्ड per 1000 birth is known as टोटल नंबर ऑफ स्टिल बर्थ। ओके, टोटल नंबर स्टिल बर्थ हो गए हैं, प्लस में क्या हुआ है बेटा, मैं इसको यदि ऐसे लिख देता हूं, थोड़ा सा समझना, इसको ऐसे लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टिल बर्थ, टोटल नंबर ऑफ स्टिल बर्थ प्लस है बेटा नंबर ऑफ द डेथ अंडर 1 वीक, मतलब कि नंबर ऑफ अंडर 1 वीक ऑफ ओल्ड, मतलब कि सीधा कह सकते हैं नंबर ऑफ अंडर 1 वीक, वो तो वही बात हो गई ना, नए बच्चे का जन्म होना या फिर क्या हो जाना, जन्म के 7 दिन तक डेथ हो जाना, अपॉन क्या है बेटा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्थ, टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इनटू क्या है बेटा 1000। ये लो साहब, ये किसका है, स्टिल बर्थ का होना या 1 वीक के, तो किसका जाएगा बेटा यहाँ पे पेरिनेटल, कौन सा जाएगा यहाँ पे पेरिनेटल मोर्टिलिटी, कौन सा जाएगा पेरिनेटल मोर्टिलिटी का फॉर्मूला बेटा यही होता है। बात समझ में आई सबको। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ फीटल and early neonatal death per 1000 live birth is also known as intrauterine fetal death, perinatal mortality, neonatal death, ABCD। total number of the death, total number of fetal and early neonatal death, early neonatal की डेथ हो जाना, अर्ली नियोनेट्स में कब तक का आता है, 7 डेज। फीटस की बात हो गई है मरने की, पेरिनेट किसकी बात हो गई बेटा यहाँ पे, अर्ली नियोनेट 7 डेज का हो गया है, 1000 लाइव बर्थ पे कौन सा जाएगा पेरिनेटल। देखो एक ही क्वेश्चन को कई तरह से घुमाया हुआ है, बस वही समझ पाएगा जिसके अंदर समझदारी है। इस ऐसे क्वेश्चन को कौन समझ पाएगा, जो समझदार है, और समझदार में क्या है बेटा समझदारी है। इसलिए तो कहते हैं समझदारी को समझना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। क्या बोला मैंने, तभी तो कहते हैं कि नजर को नजर की नजर से ना देखो, नजर को नजर की बेटा नजर लग जाती है। आप जब पढ़ाई करते हो ना, और आपकी पढ़ाई को कोई देख ना पाए,
नहीं तो नजर लग जाएगी। जब तो कहते हैं कि कभी भी नजर की नजर को नजर से ना देखो, नजर को नजर की नजर लग जाएगी तो नजर को नजर की नजर भी ना आएगी, है नहीं है? तो बेटा जी इसलिए कभी भी पढ़ाई को दिखाना नहीं चाहिए। आंसर दे दीजिए क्या है बेटा? स्टिल बर्थ रेट इंक्लूड बेबीज डेड आफ्टर। स्टिल बर्थ में इंक्लूड किया जाता है बेबी की डेथ हो जाना कितने वीक के बाद? कितने वीक के बाद बेटा? कितने वीक के बाद? 20 वीक्स, 24 वीक्स, 28 वीक्स या 32 वीक्स? ए बी सी डी। क्या बोला मैंने आपको? तो क्या कहना है बेटा? 28 वीक्स। मैंने क्या बोला? आफ्टर 28 वीक्स के बाद में इंक्लूड किया जाता है, नॉट 24। कितना जाएगा बेटा यहाँ पे? 28 वीक्स को आंसर देना है बेटा यहाँ पे। जो बच्चे 24 वीक लगावे बेटा सही कर देना उसको। 28 वीक के बाद में गिना जाता है। Numerator for neonatal mortality rate is calculated by newborn death within. Neonatal mortality rate is calculated. न्यूमरेटर पूछा गया है बेटा, न्यूमरेटर क्या पूछा गया बेटा? न्यूमरेटर पूछा गया है, मतलब कि जो ऊपर लिखा जाएगा। और किसके लिए पूछा गया? नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट के लिए पूछा गया। और नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट के लिए बेटा क्या आएगा? तो न्यूबॉर्न डेथ विद इन क्या बेटा जी यहाँ पे? 28 डेज तक का माना जाएगा। अर्ली और लेट की बात नहीं की गई, सीधा बोला नियोनेटल 28। डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर द फर्स्ट 28 डेज ऑफ द लाइफ फॉर लाइफ बर्थ। क्या बात है, वही क्वेश्चन फिर से आ गया है। वही क्वेश्चन फिर से कौन सा जाएगा? कौन सा? डेथ ऑफ इन्फेंट। यस, अंडर पूछा है बेटा, इन्फेंट पे मत जाना। इसने क्या बोला है? डेथ ऑफ इन्फेंट, मतलब इन्फेंट नहीं हुआ है, क्या हुआ है? अंडर दी फर्स्ट 28 डेज। और 28 डेज का जो होता है क्या होता है? नियोनेट होता है, ना कि बेटा इन्फेंट होता है। समझ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ नियोनेटल मोर्बिडिटी इन इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर कॉमनेस्ट जो है बेटा जी क्या माना जाएगा? नियोनेटल मोर्बिडिटी का। मोर्टिलिटी नहीं बोला है बेटा, मोर्बिडिटी बोला है। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चों में क्या होता है? कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ नियोनेटल मोर्बिडिटी। कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ नियोनेटल मोर्बिडिटी। कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ नियोनेटल मोर्बिडिटी इन इंडिया क्या होगा? नियोनेटल। तो नियोनेटल में क्या होता है बेटा? प्रीमैच्योरिटी या लो बर्थ वेट। मोस्ट कॉमन कॉजेज इन चाइल्ड। यदि पूछता कि बच्चों में सबसे ज्यादा कॉज क्या होता है? मोस्ट कॉमन कॉजेज इन चाइल्ड, तो डायरिया कहते हैं किसकी वजह से होता है बेटा? रोटा वायरस की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन कॉजेज डेथ। मोस्ट कॉमन कॉजेज डेथ ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया। बच्चों के मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा किसकी वजह से होती है इंडिया के अंदर? मोस्ट कॉमन कॉजेज डेथ इन इंडिया ऑफ चाइल्ड। मोस्ट कॉमन कॉजेज डेथ बच्चों की सबसे ज्यादा किसकी वजह से? निमोनिया। क्या जाएगा? डेथ का कारण क्या होता है? निमोनिया। मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या होता है बेटा? रोटा। यस। नियोनेटल में किसकी वजह क्या होती है बेटा? प्रीमैच्योरिटी, लो बर्थ वेट। यस, बात समझ में आई? मेजर कॉजेज ऑफ नियोनेटल मोर्टिलिटी इंडिया। हमारे इंडिया में नियोनेटल मोर्टिलिटी का सबसे बड़ा कारण क्या है बेटा? बर्थ इंजरी, एक्सपेजिया, प्रीटर्म बर्थ या ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, ए बी सी डी। ए बी सी डी, विच इज द राइट आंसर? जल्दी से आंसर दीजिएगा। बर्थ इंजरी हो सकती है, एस्पेजिया हो सकता है, प्रीटर्म बर्थ हो सकता है। कौन सा जाएगा बेटा यहाँ पे? तो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या जाएगा बेटा यहाँ पे? प्रीटर्म बर्थ। सेकंड नंबर क्या जाएगा? प्रीटर्म बर्थ। सेकंड नंबर लो बर्थ वेट। इसके बाद में एक्सपेजिया। उसके बाद में चलो सी आंसर राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन्फेंट मोर्टिलिटी इज द रेशियो ऑफ डेथ अंडर 1 ईयर ऑफ एज, मल्टीप्लाई किसके साथ किया जाएगा, किस पे देखा जाएगा, रेट पर 1000 लाइव बर्थ, 10 लाइव बर्थ। इसको तो कोई भी आंसर दे देगा बेटा। क्या आंसर है इसका बेटा, बी आंसर। कितने क्वेश्चन हो गए आज। कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इन इंडिया, हमारे इंडिया में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का सबसे बड़ा कारण क्या है, कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इन इंडिया, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का सबसे बड़ा कारण क्या है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, प्रीमैच्योरिटी, कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, डिहाइड्रेशन। क्या आंसर दोगे बेटा यहाँ पे, प्रीमैच्योरिटी होते हैं। Which state has lowest infant mortality rate, कल ही बताया बेटा। सबसे कम कहां की है, सबसे कम इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कहां की है, कहां की, क्या मिजोरम है ऑप्शन में, मैंने क्या बोला, केरला की है बेटा। कहां की है बेटा, केरला सबसे कम है बेटा। जितने भी लाइव बच्चे हैं बेटा, आप सभी को हेल्थ इंडिकेटर के बताए हुए हैं, किसकी कितनी MMR IMR चला हुआ है, सबसे ज्यादा कहां का है, सबसे कम कहां का है, आपके हरियाणा का क्या है, बताया हुआ है आपको। जब आपका कम्युनिटी का सेशन हुआ होगा थ्योरेटिकल, तब आपको बताया होगा, लिखवाया सभी को। इंडिया का क्या चला हुआ IMR, सबसे ज्यादा कहां का है, सबसे कम कहां का है, सभी जितने भी इंडिकेटर है क्या आपको लिखवाए हैं, नो सर, नो सर। एक क्वेश्चन और सर, 35 क्वेश्चन हो जाएंगे सर। कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्वेश्चन तो कंटिन्यू, बस मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अच्छा ओके, तो मैं कल पहले आपको कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताऊंगा, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। यस, लेकिन जो मैं चीजें आपको क्वेश्चन के अलावा एडिशनल बताता हूं, ये भी सोचा करो सर, यदि कम क्लास ले पाते हैं तो हमें अच्छी चीजें भी बता के जाते हैं, है नहीं है। कल आपको कुछ एडिशनल चीजें भी बताऊंगा, और ये जो आपके इंडिकेटर सबसे ज्यादा कहां का है, सबसे कम कहां का है, किस हिसाब से क्वेश्चन बताऊंगा कल मैं आपको। कल अपन बुक के क्वेश्चन नहीं करेंगे, कल मैं आपको की पॉइंट बताऊंगा इंपॉर्टेंट। ओके, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमॉन्ग दीज विच इज मोस्ट इफेक्टिव मेजर टू डिक्रीज IMR, अमॉन्ग दीज विच इज मोस्ट इफेक्टिव, देखिए कौन सा इफेक्टिव मेजर्स है टू डिक्रीज IMR को कम करने के लिए पूछा गया है। तो IMR को यदि कम करना है तो कौन सा इफेक्टिव मेजरमेंट होगा बेटा, ब्रेस्ट फीडिंग, बोतल फीडिंग, फॉर्मूला फीडिंग, या बेटा सप्लीमेंट्री फीडिंग, कौन सा जाएगा, कौन सा जाएगा, ब्रेस्ट फीडिंग। कौन सा जाएगा बेटा यहाँ पे, ब्रेस्ट फीडिंग। कोई भी आंसर दे देगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर कॉजेज ऑफ द डेथ इन चिल्ड्रन अंडर 5 years of age, the major causes of death in children under 5 years of age, 5 साल से छोटे बच्चों के मरने का जो कारण होता है सबसे ज्यादा किसकी वजह से होता है बेटा, क्या पूछा गया, डेथ पूछी गई है। तो मैंने पूछा था ना क्वेश्चन अभी आपसे, मोस्ट कॉमन कॉजेज डेथ इन चिल्ड्रन, क्या बोला था मैंने, मोस्ट कॉमन कॉजेज डेथ पूछा था बेटा, मैंने आपसे क्या बताया था, निमोनिया। मोस्ट कॉमन कॉजेज पूछेगा तो आपने क्या कहना है बेटा, डायरिया कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ द डेथ बिटवीन 1 and 4 years इन ए ईयर पर 1000 चिल्ड्रन। देखो बेटा सीधा सीधा कहना है सर, 1 से 4 साल तक के बच्चों के मरने वालों की संख्या, 1 से 4 साल तक के बच्चों के मरने वालों की संख्या अपॉन उस एज के टोटल बच्चे कितने हैं इनटू 1000, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। 1 साल से छोटे बच्चों की निकालना इन्फेंट होता है, 28 दिन से छोटे की निकालना नियोनेटल होता है, और यस 1 से 4 साल तक के बच्चों को देखना चाइल्ड मोर्टेलिटी होता है, 5 साल से छोटे बच्चों को देखना अंडर 5 ईयर होता है। क्या होता है, अंडर 5 ईयर होता है। यस, इसके आगे बेटा कंटिन्यू करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैप्पी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर आपसे कल मुलाकात होती है।
2:30 के आसपास, जितने जैसे टाइम मिलेगा, तो 10-20 मिनट ऊपर नीचे भी हो सकती है बेटा, थोड़ा सा मैनेज किया करो क्योंकि क्लासेस वगैरह कंटिन्यू होती है सुबह से। तो जैसे टाइम मिलेगा आपके साथ कनेक्ट होंगे, और कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको बताने वाला हूं वाइटल स्टैटिक्स से। ओके।